अच्छा, अब जो दूसरा बैरियर है उसको मैं हमेशा कहा करता हूँ कि इट इज़ द रोल ऑफ पॉवर्टी। इंग्लिश का एक मुहावरा है, वो कहते हैं कि मनी मेक्स द मेयर गो, दाम बनाए काम। कि आपके पास अगर रोकड़ा है, इफ़ यू हैव मनी, तो यू कैन डू एवरीथिंग। ये एक सोसाइटी में काफ़ी सारे लोगों का ये एक माइंड सेट है। खैर, इस पर हम डिस्कशन नहीं करते, फर्दर किसी दिन डिस्कशन करेंगे। लेकिन वी हैव टू अंडरस्टैंड इट दैट द रोल ऑफ द सोशो इकोनॉमिक स्टेटस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आप अगर देखें तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 4.4 से लेके 5.4% तक पॉवर्टी में इंक्रीज हुआ है। अच्छा, इसी को मैं कोविड के स्टैटिस्टिक्स की बात नहीं करूँ, जनरली बात करूँ। कोविड में डेफिनेटली पॉवर्टी का रेट और इंक्रीज हुआ होगा। पाकिस्तानी जो स्टेट बैंक है उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान में जो पॉवर्टी का रेट है दैट इज़ 39.3%। इसका मतलब एक हमें समझ आता है कि 39.3% लोग पाकिस्तान में, दीज आर पीपल हु आर बीइंग लेबल्ड एज द लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, यानी इन लोगों के पास लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है, दे आर सफरिंग फ्रॉम द पॉवर्टी। अब अगर आप देखें तो एक चीज़ तो हमें क्लियरली समझ आ जाती है, एंड दैट इज़ के 39.3% पीपल्स दे आर नॉट एबल टू अफोर्ड द प्राइसेस फॉर द ट्रीटमेंट। तो जैसे लेट्स सपोज के एडिक्शन के अंदर आप जब पॉवर्टी को कंपेयर करेंगे तो पॉवर्टी में 39.3% लोगों को तो आप यानी दे कैन नॉट अफोर्ड द प्राइस फॉर द साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। अब ये एक बहुत बड़ा आदमी है। अब अगर देखें पाकिस्तान में आपकी एएनएफ काम कर रही है। एएनएफ ने एक अपना सिस्टम शुरू किया, सेटअप। उन्होंने कहा कि हम जो है वो फ्री ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, बट स्टिल दे हैव सो मेनी ऑफ दी रिस्ट्रिक्शंस ऑन देम कि अगर फ्री ट्रीटमेंट देंगे डेफिनेटली पेशेंट्स की मेडिकेशन के एक्सपेंसेस, पेशेंट की फूड के एक्सपेंसेस, उनकी डिफरेंट नेसेसिटीज़ होती हैं जिनकी एक्सपेंसेस दे हैव टू मीट ऑल द क्राइटेरियाज। बट द फैक्ट इज़ वी हैव टू अंडरस्टैंड इट कि पॉवर्टी इज़ प्लेइंग अ पिवटल रोल इन द बैरियर ऑफ द बैरियर ऑफ अ ट्रीटमेंट। आप याद रखिएगा कि वो लोग जो ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, हमें कई लोग कांटेक्ट करते हैं, दे कैन नॉट पे अ सिंगल फी, वो हमें कहते हैं कि खुदा के लिए इस बच्चे को हमें ठीक करके दे दें। बट अगेन ऑन द अदर एंड हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं, हमारे पास वी डोंट हैव एनी फंड्स फ्रॉम द सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट कि जिससे हम वो एक्सपेंसेस को मैनेज कर सकें। इसलिए हम भी इन लोगों को सिर्फ सॉरी कहते हैं। बड़ी पेन की ये बात है। एंड हेयर आई वुड लाइक टू प्रेजेंट माई ग्रैटिट्यूड टू ऑल दोज NGOs, ऑल दोज ऑर्गेनाइजेशंस के जो फ्री ऑफ कॉस्ट एडिक्शन का ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रही हैं या फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो कोई ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रही हैं। और इवन आई वुड अप्रिशिएट द एफर्ट्स ऑफ दोज ऑर्गेनाइजेशंस जो बड़ी लो प्राइसेस पे जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइड कर रही हैं साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट टू दी सफरिंग्स। अब होता क्या है कि बेसिकली पॉवर्टी पे मैं फोकस इसलिए हमेशा किया करता हूँ कि पॉवर्टी, याद रखिएगा, आप अगर इफ़ यू आर नॉट पेइंग फॉर एनीथिंग तो डेफिनेटली यू कैन नॉट गेट एनीथिंग। आपको अगर एक भूख लगी है और आपको खाना खाना है, तो इफ़ यू डोंट हैव पॉकेट इन योर मनी तो आपको भीख की रोटी लोग 2 टाइम खिला देंगे, 3 टाइम खिला देंगे, इससे ज़्यादा आप पे लोग शफकत नहीं कर सकेंगे। आपके अपने करीबी दोस्त, अगर आप उनके घर में आप उनको बता दें कि आई कैन नॉट अफोर्ड माई ओन फूड्स, तो वो आपको हफ्ते से ज़्यादा दे कैन नॉट सपोर्ट यू, एक्सेप्ट योर पेरेंट्स, एक्सेप्ट योर रियल सिबलिंग्स, नो वन इन दिस वर्ल्ड इज़ गोइंग टू टॉलरेट यू। ये एक फैक्ट है। और यहाँ से हमें एक चीज़ समझ आनी चाहिए कि होटल वाले के पास आप जाएंगे, आपकी जेब में अगर 15 रुपीज़ या 20 रुपीज़ हैं तो वो आपको रोटी देगा, अदरवाइज ही इज़ नॉट गोइंग टू पे यू एनीथिंग। तो ये चीज़ हमें समझनी चाहिए, ये चीज़ पे हमें फोकस करना चाहिए कि देयर इज़ अ रोल ऑफ पॉवर्टी। यहाँ पे अगेन गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ आ जाती हैं कि गवर्नमेंट हैव टू प्ले देयर रोल, कि उन्होंने किस तरह से एम्पावर करना है डिफरेंट NGOs को या किस तरह से वो करना है, इट इज़ देयर हेडेक। बट द बैरियर टू द साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट इज़ द रोल ऑफ पॉवर्टी। अब एक एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग के एक एवरेज ट्रीटमेंट के ऊपर एक्सपेंडिचर्स कितने आ रहे होते हैं, तो यहाँ पे मैं उस पर भी बात करूँगा कि देयर आर सो मेनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस हु आर चार्जिंग टू मच फ्रॉम द क्लाइंट्स। दे आर चार्जिंग ऑलमोस्ट 0.4 million per month, I am telling you,
0.4 मिलियन तक भी कई ऑर्गेनाइजेशंस चार्ज करती हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो मिनिमम जो है 0.1 या 0.15 तक पर मंथ चार्ज कर रही होती है मिनिमम, ठीक है। उनकी जो 6 बेड्स की वार्ड्स हैं उन पर वो चार्ज कर रहे होते हैं। अच्छा, इसी तरह से कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो आपसे 50,000 चार्ज कर रही होती हैं पर मंथ। तो ये इतने एक्सपेंसेस ये आपको मीट करने होते हैं इन दी ऑर्गेनाइजेशंस। जो मैं यानी 2013 से सब्सटेंस यूजर्स के साथ काम कर रहा हूँ, और आई एम टेलिंग यू द फैक्ट कि आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को खुद भी विजिट करके देख लीजिए, यू वुड कम टू नो कि उनके इस वक्त मिनिमम आपको जो चार्जेस मिलेंगे दे वुड बी मोर देन 30,000। तो डेफिनेटली सिंगल पर्सन की जिसकी बेचारे की सैलरी ही 30,000 है, अब वो 30,000 में अपने बच्चे का इलाज कराएगा या घर के एक्सपेंसेस को मीट करेगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल्स और बाकी चीज़ों में आप अगर अपनी ट्रीटमेंट के लिए एक्सपेंसेस की रेशियो आप निकालें तो आई थिंक कि पाकिस्तानी एवरेज सैलरीड पर्सन में एज पर द गवर्नमेंट पॉलिसी यू कैन नॉट सेपरेट ह्यूज अमाउंट फॉर द साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो ये एक बैरियर है विच वी हैव टू अंडरस्टैंड के वी हैव टू वर्क ऑन दिस। अच्छा, इसके बाद जो तीसरा अहम फैक्टर, थर्ड इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो मैं समझता हूँ कि देयर आर सो मेनी ऑफ द कॉमन मिथ्स कि जो हमारी सोसाइटी में मौजूद हैं, और हम लोग लकीली जब भी आपस में मिलते हैं या आपस में मिलकर बैठते हैं तो हम उनको ज़रूर बातचीत करते हैं। ये वो कॉमन मिथ्स हैं कि जो हमें बात करते हुए तो हमें इनकी इम्पोर्टेंस या हमें इनकी वर्थ का अंदाज़ा नहीं होता। हम बात तो कर देते हैं लेकिन what kind of weightage it is having on the other's mind हमने कभी इस चीज़ को तोला नहीं होता। हमें इसी वजह से कम्युनिकेशन के जो एक्सपर्ट्स हैं या बड़ों की बड़ी बातें आप अगर पढ़ें तो आपको समझ आती है कि वो कहते हैं कि पहले तोलो फिर बोलो, यानी फर्स्ट यू हैव टू वेट एंड देन स्पीक। ये बात मुझे पहले नहीं समझ आई थी, अब समझ आइए कि पहले तोलना क्या होता है। तोलने का मतलब ये होता है कि द वर्ड विच यू आर गोइंग टू स्पीक व्हाट काइंड ऑफ वेटेज दे आर गोइंग टू हैव ऑन द अदर्स माइंड, दूसरों के ऊपर उनका क्या इम्पैक्ट होना है। दैट्स व्हाई यू हैव टू मेजर योर वर्ड्स। तो ये जो मिथ्स है ना, वी डू नॉट मेजर दीज द वेटेज ऑफ दीज वर्ड्स, आर वर्ड्स आर सेंटेंसेस। हम बगैर मेजर किए हम उन बातों को कह देते हैं और दूसरे लोगों का एक्चुअली जहन बन जाता है, और जो कि ट्रीटमेंट की तरफ बहुत बड़ा बैरियर प्ले करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं बात करूँगा ख़ास तौर पे, चलें एक तरफ तो वो तबका है कि विच इज़ नॉट एजुकेटेड, उस पर तो हम बात नहीं करें, उस पर तो लिव दैट कल्चर, क्योंकि उस बेचारे के पास तो ही डज नॉट हैव सर्टेन लेवल ऑफ एजुकेशन टू अंडरस्टैंड दिस साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। यहाँ पे मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ कि दोज हु हैव सर्टेन लेवल ऑफ एजुकेशन बट स्टिल दे हैव दीज कॉमन मिथ्स। और वो क्या हैं, उनमें जो सबसे पहली आपको जो कॉमन मिथ आपको महसूस होगी वो आमतौर पे जब आप किसी से बात करेंगे कि मैं अपने किसी प्यारे का इलाज कराना चाहता हूँ, तो आपको वो कहेगा यार साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट डज नॉट वर्क, ओ यार इलाज नहीं काम करता। अब ये जो एक सोच है या इट इज़ जस्ट अ सेंटेंस, बट ऑन दी अदर एंड जिसके घर में मरीज है, व्हाट काइंड ऑफ माइंड ही इज़ गोइंग टू डेवलप, व्हाट काइंड ऑफ थॉट पैटर्न्स ही इज़ गोइंग टू बी इनग्रेव्ड इन हिज माइंड। तो वो बड़ी पैथेटिक होंगी, वो बड़ी पेनफुल होंगी। एक ये ऐसे ही है कि जैसे कोई बंदा नेकी करने जा रहे हो और आप उसको कहते हैं कि यार तुम्हारी नेकी का तो कोई फ़ायदा नहीं है, तुम्हारी नेकी अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होगी। याद रखिएगा, मैं इसको इतना ही बड़ा गुनाह समझता हूँ कि जब आप किसी को ट्रीटमेंट की तरफ लेके जाने से रोक लेते हैं तो मेरे नज़दीक आप बहुत बड़ी गुनाह कर रहे होते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कॉमन मिथ्स जो हमें नहीं करनी चाहिए। और वो कॉमन मिथ क्या है कि पहली कॉमन मिथ जो मैं महसूस करता हूँ, और आमतौर पर जब लोगों से बातचीत होती है तो ये आपको भी महसूस हुई होगी, आपने भी कई दफ़ा सुनी होगी, लेकिन मैं बीइंग साइकोलॉजिस्ट जब ऑब्जर्व करता हूँ तो हमें समझ आती है कि पहली चीज़ वो क्या है, वो ये है कि साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट डज नॉट वर्क। याद रखिएगा, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑलवेज वर्क, इस पे हम सेपरेट नेगोशिएट करेंगे या बातचीत करेंगे। अच्छा, दूसरी जो कॉमन मिथ है वो ये होती है कि यार साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट इज़ टू लेंथी, यार बहुत लंबा ट्रीटमेंट है, 3 months। आप किसी भी रिहैब को विजिट करेंगे तो आपको कहेंगे वी एडमिट द पेशेंट्स फॉर 3 months। 3 महीने के लिए हम पेशेंट को एडमिट करते हैं, 3 महीने के लिए हम बच्चे को आपसे जुदा कर देते हैं। तो पेरेंट्स या लोग आपस में बैठ के इस पर मिथ्स कायम करते हैं, ओ यार बहुत लंबा ट्रीटमेंट है, कोई फ़ायदा नहीं होना इतने लंबे ट्रीटमेंट का। तो याद रखिएगा, द सक्सेस इन ट्रीटमेंट इज़ टाइम इन ट्रीटमेंट। अगर आपने ट्रीटमेंट को टाइम ही नहीं दिया तो आपने क्या किया, आपका ट्रीटमेंट इज़ नॉट सक्सेसफुल।
इस पे भी हम बातचीत करेंगे, बट इट इज़ जस्ट अ कॉमन मिथ जो हम कहने में दूसरे को कह देते हैं, लेकिन एक्चुअली इट इज़ प्लेइंग एज अ रोल ऑफ बैरियर टू द साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो हमें समझना चाहिए इस चीज़ को कि ये जो बात हम दूसरे को कह रहे हैं कि यार साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट बड़ा लंबा होता है, तो ये आपकी बात छोटी सी नहीं है, बल्कि इट इज़ स्टॉपिंग अ पर्सन फ्रॉम नॉट गोइंग टू द ट्रीटमेंट। अच्छा, सबसे बड़ी मिथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम या जो सबसे बड़ी दुख की बात मैं महसूस करता हूँ कि हम बात तो ये कर देते हैं, बट वी हैड नेवर प्रोवाइडेड एनी सॉल्यूशंस। यहाँ पे मैं ऐसे लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जो इस तरह के लोगों से जब मिलते हैं और बातचीत करते हैं, तो वो बेचारे बस सिर्फ सुन ही रहे होते हैं। वो आगे से उनको क्वेश्चन नहीं कहते, भाईजान अगर हम ट्रीटमेंट की तरफ ना लेके जाएं तो आप हमें बता दें व्हाट सॉल्यूशंस डू यू हैव। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर कोई कहता है कि साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट डज नॉट वर्क, तो हम में से कोई भी ये हिम्मत नहीं करेगा, कोई भी ये जसारत नहीं करेगा टू टॉक टू दैट पर्सन कि अच्छा, अगर साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट कामयाब नहीं है या साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट डज नॉट वर्क, तो व्हाट वर्क्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ द एसटीडीज। ये कोई भी नहीं पूछता, ये सोच का अंदाज हम में नहीं डेवलप हो पाता। तो वी हैव टू वर्क ऑन इट कि हम आगे से क्रॉस क्वेश्चनिंग करने की सलाहियत रखते हैं। दो होगी, और तीसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं समझता हूँ कि हमारी कॉमन मिथ्स में है, और वो आमतौर पे जब बैठे होते हैं तो आप किसी से बात करते हैं कि यार मैं अपने बच्चे की ट्रीटमेंट के लेके जा रहा हूँ, तो आप इस कहते हैं यार आर यू गोइंग टू मेक हिम मोर साइको, यार तुम मुझसे मज़ीद साइको बनाना चाह रहे हो, यार वो पहली सफ़र हो रहा है, वो पहले ये हो रहा है अभी ट्रीटमेंट में। वो अजीब सा एक सिनेरियो और अजीब सा एक कॉन्सेप्ट आके आपके सामने रख देता है कि जिस दिन आप भी हाथ बांध के बैठ जाते हैं और अपने बच्चे को मज़ीद ख़राब होने देते हैं। अभी रिसेंटली की एक बात है कि एक फैमिली हमारे पास विज़िट किया उन्होंने, तो दे वर टेलिंग अस कि जब हमारी आपस में बात हो रही थी तो हमें भी भाई ने कहा कि यार ये तो नशे का मरीज़ है, आप इसको रिया भेज रहे हैं तो ये तो और साइको बन जाएगा और इस तरह की चीज़ों की। तो आई टॉक टू दैट पर्सन, आई सेड कि आप जाइए अपने भाई से बात कीजिए कि ओके लेट मी नो वन थिंग, और वो ये है कि अब ये इंजेक्टेबल्स पे है, ये इंजेक्शन में ड्रग यूज़ कर रहा है, अल्लाह ना करे कल को किसी पुल के नीचे ये इंजेक्शन लगाते हुए ये मर जाए, तो व्हाट वुड यू से टू द पीपल, ये कहाँ मरा है। अब उसी के बरक्स आप अगर यहाँ आ जाएं कि अगर अल्लाह ना करे कोई बच्चा किसी का भी किसी रिहैब में एडमिट होता है, वो एक बेहतरी के लिए आता है, उसके यहाँ चले साइकोलॉजिस्ट मेहनत करते हैं, काउंसलर्स मेहनत करते हैं, साइकेट्रिस्ट मेहनत करते हैं, नर्सिंग स्टाफ मेहनत करता है, असिस्टेंट स्टाफ मेहनत करता है, दे ऑल आर पुटिंग देयर एफर्ट्स। उसकी कहीं ना कहीं 1% तो नीयत बनती है ना कि मैं नशे से जान छुड़ा दूँ। अल्लाह ना करे अगर इसी दौरान में उसकी कहीं डेथ हो जाती है, तो आप क्या उस पर फतवा देंगे, आप क्या कहेंगे लोगों को कि इसकी डेथ कहाँ हुई है, हॉस्पिटल में। वाई? बिकॉज ही वॉज पुटिंग हिज एफर्ट्स फॉर द रिकवरी। वो नशे से जान छुड़ाने के लिए अपनी एफर्ट्स को पुट कर रहे थे। यहाँ पे इस्लामिक पर्सपेक्टिव पे मैं बाद में बात करूँगा, क्योंकि वो एक डिटेल डिस्कशन है जो इसके ऊपर की जा सकती है, तो उस तरफ मैं नहीं बढ़ना चाह रहा हूँ। लेकिन हमारे अंदर ये जो फियर इंड्यूस किया जाता है फॉर बीइंग साइको, खुदारा इससे कम आउट ऑफ इट, देयर इज नथिंग लाइक दैट। आपके पास यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शंस एक्सेप्ट साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। अगर आपके पास कोई है तो आप कमेंट कर दीजिए, आई वुड सर्च इट आउट, देयर इजंट एनी सोल्यूशन। तो ये 3 फैक्टर्स अभी तक हमने डिस्कस किए। अब जो